आपको लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना बीमारी एक तरफ है, इसके जाने के बाद जो बीमारी आएगी, इकोनॉमिक फियर जो आएगा और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो आएंगे वो कोरोना से ज़्यादा बड़े रहेंगे। क्योंकि जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा और खाने पीने को नहीं रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि वो राइटिंग और मर्डर और ये सब करने के पीछे लग जाएंगे। तो पहली चीज़ तो मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि लॉकडाउन ना करके वो खुद स्वयं अपना डिस्टेंस मेंटेन करें और कोरोना के जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करें। उसके साथ ही व्यापारी लोगों ने भी उसको फॉलो करवाना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो कराना चाहिए और अपना बिजनेस चालू रखना चाहिए। नहीं तो हम कोरोना से तो लड़ लेंगे, पर हमारी जो इकोनॉमिक पोजीशन होगी उससे हम क्या करेंगे। ये बेचारे गरीब जो हैं, जो ठेले लगाते हैं, उनको भी दूर दूर ठेला लगवा के या एक कोई जगह दे दीजिए जहाँ ठेला लगा के वो लोग अपना सामान बेच सके। आज हमारे रामदास पेट में जो ठेले वाला है वो कल ही मेरे पास आया था। उसने कहा कि मैडम मेरी लड़की डॉक्टर बन रही है, उसकी फ़ीस का पैसा मैं ठेला लगा के चलाता था, अब मैं क्या करूँ। तो ये इन लोगों की स्थिति है बेचारे गरीब लोगों की। तो मेरा ये कहना है कि लॉकडाउन सशर्त हो, और सशर्त पब्लिक के लिए भी उतनी ही हो और दुकानदारों के लिए भी उतनी ही हो, जिससे कि हम स्मूथली बिजनेस कर सकें। मेरा ये कहना है कि जो हमारे जो मेयर साहब हैं उनका जो कहना है वो बहुत बराबर है कि ऑड इवन बंद करें, सब तरफ की दुकानें खोलें, पर उसके साथ शर्त भी ये है कि दुकानदारों को और पब्लिक को समझना चाहिए कि हम एक बीमारी से जूझ रहे हैं। वो बीमारी हमको ख़त्म करना है किसी भी हालत में, और उसका एक ही कारण है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहनना ये कंपलसरी कर दें और अपनी दुकानें चलाएं। मैं समझ सकती हूँ कि आज यदि उनको 50,000 का पहले फ़ायदा होता था तो अब समझ जाइए 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का फ़ायदा होता है। पर कुछ नहीं से कुछ तो उनको फ़ायदा होगा, बेचारों का घर बार चलेगा, उनके परिवार चलेगा। किसी के पास रिजर्व मनी 6-6 महीने खाने के लिए नहीं रहता है, किसी के बैंक में या किसी के घर में, तो उनको भी ज़रूरत है, उनके परिवार वालों को भी ज़रूरत है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो आईसीएमआर ने जो गाइडलाइंस दी हैं उनको मेंटेन करके और दोनों तरफ के दुकानें खोल के और पूरे 9 बजे तक दुकान चालू रखना चाहिए, क्योंकि जो ठेले वाले हैं उनका जो बिज़नेस है वो 7 से 9 या 10 बजे तक ही चलता है। उसके पहले उनके यहाँ कोई नहीं आता है। बेचारे जो नाश्ता और चाय और ये सब बनाते हैं उनका ठेले का जो बिज़नेस है वो शाम को ही शुरू होता है। तो उनको परमिशन देनी चाहिए कि भाई 7 से 11 तक आप चलाएं और 11 बजे उनको बंद करवा देना चाहिए विद सोशल डिस्टेंसिंग और पूरे नॉर्म्स आईसीएमआर के नॉर्म्स फॉलो करके। और मैं संदीप जी से बिल्कुल भी सहमत हूँ, उनका जो कहना है, क्योंकि वो फ्यूचर देख रहे हैं। ये मुंडे साहब जो है वो आईएएस ऑफिसर हैं, वो तो अपनी उनकी फिक्स पगार है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको समझ में नहीं आता कि पब्लिक को क्या तकलीफ हो रही है, पैसे से कैसे तकलीफ हो सकती है। क्योंकि जिनको फिक्स पगार रहते हैं उनको तो महीने चाहे वो काम करे या नहीं करे, उनको महीने के पगार आना ही है। तो उनको वो पिच नहीं होता है पैसा नहीं रहने का। पर बाकी लोगों को, हमको समझ में आ रहा है कि ये बेचारे, आज हम भी हैं, हम भी कितने साल अपना घर चलाएंगे बिना, यदि हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, हमारी दुकानदारी नहीं चलेगी, तो हम भी कितने दिन घर चला सकते हैं। तो हमको उनकी तकलीफ़ महसूस हो रही है, और उनकी तकलीफ़ महसूस होने के कारण हम ये सोच रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल किसी भी हालत में बिज़नेस को चलते देना चाहिए, पर उसके साथ आईसीएम नहीं। हमारा कहना है कि उन्होंने, आप मुझे बताइए कि एक तो लॉकडाउन का समय, लोगों के पास पैसा नहीं, बिज़नेस नहीं, कुछ नहीं, और ऊपर से आपने ये आश्वासन दिया था कि हम 100 यूनिट पर मंथ हम फ्री देंगे। आपने जो आश्वासन दिया था उसको तो आप फुलफ़िल करिए। अब उसके बाद आपने कहा कि 20 से 30% हम बिजली बिल कम करके भिजवाएंगे। लास्ट कैबिनेट में ऐसा हम लोगों का डिसाइड हुआ, वो भी उन्होंने नहीं किया। अब वो नहीं करेंगे तो हमको और इसे तीव्र आंदोलन करना पड़ेगा, और हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। और हम लोगों ने, हमारे जितने भी उपभोक्ता हैं बिजली के, उनको हमने ये कह दिया है कि आप अभी कोई भी बिल मत भरिए 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद देखेंगे यदि उन्होंने क्या करते हैं, और बिल भरना ही नहीं है, क्योंकि हम अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हम किसी भी हालत में बढ़त बिल हम अपने बेचारी गरीब जनता को भरने। एक झोपड़पट्टी वाली है, उसको तो 40,000 का बिल आया। वो बोली मैडम मैं क्या करूँ, मेरे को 40,000 का बिल आया, मैं तो उतनी बिजली भी नहीं यूज़ करती हूँ। तो हमारी रिक्वेस्ट है ऊर्जा मंत्री से कि कृपया आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपके एमएसबी वाले क्या कर रहे हो। मर्क से परमिशन लेके आप ये बिल को एटलीस्ट 30% तो घटाइए। नहीं घटाएंगे तो हमको तीव्र आंदोलन करना पड़ेगा। ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऊर्जा मंत्री अपनी बात से पलट जाएंगे। हमने सबको आश्वासन दिया था कि आपके बिल कम होंगे। अब हम मुँह पे गिर रहे हैं क्योंकि ये आश्वासन ऊर्जा मंत्री ने फुलफिल नहीं किया। देखिए हमने बहुत कोशिश की, मैंने हफ्ते में 6-6 पत्र आयुक्त साहब को मैंने लिखे कि भाई ये
प्रॉब्लम है ये यहाँ सॉल्व नहीं हो रहा है। उन्होंने हमारे सब पैसे जितने भी थे, हम लोगों का जो वार्ड फंड वगैरह, हमको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। 20-25 हज़ार के काम के लिए भी हमको मुंह मुंडे साहब का देखना पड़ रहा है और वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। उसके कारण हमारे जो वार्ड है, हमारी जो एरिया है, उसमें छोटे छोटे काम नहीं हो पा रहे हैं और ये मुंडे साहब को ये नहीं करना चाहिए था। आप मुझे बताइए कि हमारा लॉस में चल रहा है तो हम जो ज़रूरत के काम है उनको बंद कर दें। अब आप देखिए ये श्री राम हॉल के सामने वाला जो पुल है, वो कल उसकी एक दीवार गिर गई है, मतलब गिरने की हालत में आ गई है। उसका ऑलरेडी पैसा सैंक्शन हो गया है, उसके टेंडर में वो जारी थी फाइल, वो बांगार साहब ने साइन कर दिया था, पर मुंडे साहब ने रोक के रखी। कल को वो गिर जाएगा तो आप जानते हैं कि इसके क्या हाल होना है, क्योंकि बारिश जिस तरह से आ रही है और पानी जोर से बह रहा है तो वो गिरने के पूरे चांसेस पुल के गिरने के। ये जो काम है इनको ज़रूरत की काम है, जिस किसी का गटर लाइन है, किसी जो ढक्कन है, हम उनको नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्टर मना कर रहे हैं और जोन में बोलते हैं तो बोले फाइल मुंडे साहब के पास जाएगी, वहाँ से सेक्शन आएगी, होके आएगी तब हम आपको देंगे। तो तक हम बीच में फंस रहे हैं और हम लोग पिस रहे हैं, ना नागरिक की सेवा कर पा रहे हैं ना मुंडे साहब हमारी बात सुन रहे हैं। तो हमारे ऊपर सबका जो गाज जो वो है हमारे ऊपर गिर रही है। अब हमारी उनसे विनती है कि एटलीस्ट मुंडे साहब आप ये देखिए कि बारिश में लोगों की हालत क्या हो रही है, घर में और घर के बाहर पानी भर रहा है, तो गटर लाइन में कोई गिर जाएगा, कुछ होगा, छोटी छोटी काम जो है उसकी तो परमिशन दे दीजिए, उसके लिए तो वार्ड फंड हम लोगों को दे दीजिए जिससे कि हम काम कर सकें। और मैं ये बात आपकी बहुत एग्री करती हूँ, बेचारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं कॉरपोरेशन के, वो त्रस्त हो गए। उनका आज 10-10 महीने से उनका बिल नहीं है, कोई ना कोई त्रुटि निकाल के उनको वापस किया जा रहा है बिलों को। तो मेरा ये कहना है कि आप कृपया जितने भी कॉन्ट्रैक्टर उनके मार्च अप्रैल तक के बिल तो उनको क्लियर कर दीजिए, मार्च तक के बिल, जिससे कि बेचारे कुछ काम कर सकें। वो भी त्राही त्राही कर रहे हैं बेचारे जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, क्योंकि उन्होंने ले लिया है कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जो रोड है कैनाल रोड, 45 लाख का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट रोड का सैंक्शन हो गया था, वो कर नहीं पा रहे क्योंकि उनके बिल नहीं मिले हैं। बोले हमारे पास पैसा नहीं है मैडम, हम नहीं कर सकते। शायद आपको ये आश्चर्य होगा जान के कि जब मैं पेपर में पढ़ती हूँ या मुझे व्हाट्सअप आता है, उसमें लिखा रहता है कि रामदास पेट में एक, या लेंड्रा पार्क में एक, या हमारे प्रभाग में जब कोई कोरोना ग्रस्त आदमी आता है, जब मैं फ़ोन करती हूँ हमारे सह आयुक्तों को कि सर ऐसा ऐसा है, आपको मालूम है? अच्छा मैडम मेरे को तो मालूम ही नहीं है। अच्छा मैं पता करता हूँ, 2 दिन तक उनको पता नहीं चलता कहाँ है। मैं उनको एड्रेस देती हूँ, मैं नाम बताती हूँ, मैं सब करती हूँ। उसके बाद उसके 1 दिन के बाद वो उसको सैनिटाइज़ करते हैं, उसके 1 दिन के बाद वो पेशेंट को लेके जाते हैं और वो उसके बाद वो सील कर देते हैं। उनका एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसको बोल देते हैं, वो सील कर देता है। आज देखिए 1 महीने के ऊपर हो गया, रामदास पेट में हनुमान मंदिर के पास उन्होंने सील करके रखा है। बेचारे लोग आना जाना उनका मुश्किल हो गया, रोज़ फ़ोन करके बोलते हैं मैडम निकालिए। मैंने जो सह आयुक्त को फ़ोन किया, उन्होंने कहा फाइल हमने मुंडे साहब को 4-5 दिन पहले मैडम भेजी हुई, अभी तक साइन करके नहीं है। आप मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि हम पैसे बचा रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं। यदि 28 दिन का आपको यदि सील करना है, आप उसको 30 दिन 35 दिन ये सील करेंगे तो 7 दिन का जो पैसा एक्स्ट्रा जो लग रहा है वो उसका हिसाब कौन देगा? तब उनको पैसे की रियलाइजेशन नहीं होती है कि वो पैसा हम एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। और ना तो वो हमको एक तो पहली चीज़ यदि निकलता है तो हमको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं, और हर चीज़ जो है वो मुंडे साहब यदि डिसाइड करेंगे तो ये जोन क्यों बना के रखा है, उसको भी बंद कर दें। यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, यदि उनको पावर नहीं है कि सील लगाना और निकालना, तो उसको बंद कर दें। ना वो सह आयुक्त जाते हैं, ना आयुक्त जाते हैं। क्वारंटाइन में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जो पेशेंट्स मेयो में गए हैं उनका क्या है। अभी मुझे कल एक डॉक्टर से, मैं नाम नहीं लेना चाहती, कॉर्पोरेशन के डॉक्टर हैं, उनसे मेरी बात हुई कि भाई तुम्हारे क्या टेस्ट वगैरह कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैडम मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मैं सभापति रह चुकी हूँ तो मेरा उनका काफ़ी क्लोज रिलेशन है। उन्होंने कहा कि मैडम मैं आपको क्या बताऊँ, 4 महीने के बाद तो पहली बार सडन विजिट दिए हैं आयुक्त साहब कल। बोले हम तो शॉक हो गए कि 4 महीने में तो एक बार भी नहीं आए, पर जब से बोले आप लोगों ने आना शुरू कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर लोगों ने और आप लोगों ने, तो अब आयुक्त साहब जागे हैं और अब वो विज़िट कर रहे हैं और सरप्राइज़ विज़िट दे रहे हैं हम लोगों को। और आके हम लोगों को इतना झाड़ते हैं, इतना बोलते हैं कि हम परेशान हो गए बोले क्या है। उससे अच्छा तो वो नहीं आए तो हम खुश रहेंगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि उन्होंने जो यहाँ पे कोविड केयर सेंटर एक तो उन्होंने जहाँ बनाया है VNIT में यहाँ पे, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो एरिया जो है सेंटर ऑफ द सिटी है, और ये यहाँ पे बना के रखा है कृषि, इसमें सेंटर ऑफ द सिटी में है, दिग दवाखाना है।
आप एकदम सेंटर ऑफ द सिटी में कोविड केयर सेंटर कैसे बना सकते हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं ये बात मानती हूँ कि जाके लोगों ने अपना टेस्ट कराना चाहिए, पर जिस तरह से अभी हम लोग पेपर पे रोज़ पढ़ रहे हैं कि नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है, फिर नेगेटिव आता है, इस तरह से यदि टेस्ट होने वाली है सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई हम कोरोना की टेस्ट कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। आप जेन्युइनली टेस्ट करिए, आप 50 पेशेंट दिन में करिए, पर 50 पेशेंट की जेन्युइन टेस्ट करिए। ये दिखावा बंद करें कि हम ये कर रहे हैं और वहाँ से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके पीठ थपथपा रहे हैं कि मुंडे साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यदि वो इतनी अच्छा काम करते तो नागपुर जो 1 और 2 डेथ होती थी और सिंगल नंबर और डबल नंबर पे हमारा ये चलता था रेशो कोरोना पेशेंट्स का, वो आज 3 नंबर पे और 4 नंबर पे आने लगा है। 1000 आते हैं, 500 आते हैं। ये इसका रिजल्ट है कि भाई आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, आपके रिजल्ट्स नहीं हैं, क्योंकि आप सिंगुलरली काम कर रहे हैं। हमको विश्वास में लेके काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जनता को जानते हैं, हमारी जनता की नीड्स हम जानते हैं। यदि आप हमको एक बार बुला के बताएं कि आपके प्रभाग में हम ये करना चाहते हैं, तो हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। हमको तो पता ही चलता है 10-15 दिन के बाद या पेपर से पता चल रहा है कि उन्होंने कहाँ कोविड केयर सेंटर्स खोला है या कहाँ वो चेकिंग करवाने वाले हैं। तो ये तो उनकी बहुत बड़ी गलती है कि हमको बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं।